जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका आज की नई क्लास में। साथियों, अगर आप यूपी होम गार्ड की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं आप लोगों को बता चुका हूं कि मैं यहाँ डेली 50 प्रश्नों की एक सीरीज चला रहा हूं, जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि ये सभी वही प्रश्न हैं जो कम से कम 3 से लेकर 4 बार रिपीट हो चुके हैं। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो आप हमारे साथ अंत तक बने रहिए। और ये आज की हमारी क्लास नंबर 4 है। इससे पहले मैं आपको 3 क्लासेस करा चुका हूँ यूपी होम गार्ड से संबंधित। मैं आपसे वादा करता हूं कि आप हमारे साथ जुड़े रहिए, आपका यूपी जीके से रिलेटेड कोई भी प्रश्न गलत नहीं होगा। और चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को पूरा देखें, मतलब पूरा बात करें अंत तक। क्लास को हल्के में ना लें कि ये छोटा चैनल है तो क्लास को हल्के में लें। क्लास को हल्के में लेने की जरूरत नहीं है। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश की प्रमुख नगदी फसल कौन सी है? यूपी की नगदी फसल कौन सी हो जाएगी? तो ऑप्शन नंबर सी, गन्ना यूपी की सबसे नगदी फसल है। अगला क्या हो जाएगा यहाँ पर हमारा प्रश्न नंबर 2। साथियों क्या हो जाएगा? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। उत्तर प्रदेश का प्रथम दिव्यांग विश्वविद्यालय कहाँ है? दिव्यांग विश्वविद्यालय ये कहाँ पर है? तो चित्रकूट में है दिव्यांग विश्वविद्यालय। अगला क्या है हमारा प्रश्न नंबर 3 क्या हो जाएगा? भारतीय दलहन संस्थान कहाँ अवस्थित है? दलहन संस्थान ये कहाँ है साथियों? तो कानपुर में है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। साथियों ये सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और हर बार किसी ना किसी परीक्षा में पूछे गए हैं। तो अगला क्या है प्रश्न नंबर 4। सुरहाताल पश्चिम बिहार किस जिले में अवस्थित है? सुरहाताल पश्चिम बिहार ये कहाँ है बताइए? तो कहाँ? बलिया हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हमारा हो जाएगा। अगला क्या साथियों प्रश्न नंबर हमारा 5 क्या कह रहा है? भारत कला भवन उत्तर प्रदेश के किस जिले में अवस्थित है? भारत कला भवन बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यूपी पुलिस में कम से कम 5 बार पूछा जा चुका है। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा? वाराणसी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हमारा हो जाएगा। अगला क्या साथियों प्रश्न नंबर हमारा 6 क्या कह रहा है? सैयद सालार मेला किस जिले में आयोजित किया जाता है? सैयद सालार मेला ये कहाँ किया जाता है? बहराइच। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर क्या जाएगा? बहराइच जिले में आयोजित किया जाता है। अगला क्या है प्रश्न नंबर हमारा 7 क्या कह रहा है? आंवले का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जिला है। तो आंवले का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जिला प्रतापगढ़ है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हमारा हो जाएगा। साथियों आगे आने वाले जो प्रश्न है बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्या है? उत्तर प्रदेश में दिया सलाई का प्रमुख केंद्र है। यूपी में दिया सलाई का प्रमुख केंद्र कौन सा है? तो कौन सा? बरेली हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हमारा हो जाएगा। साथियों जो आगे आने वाले प्रश्न आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो कृपया वीडियो को पूरा देखते रहें। अगला क्या है? उत्तर प्रदेश का मैनचेस्टर किस जिले को कहा जाता है? या उत्तर प्रदेश का मैनचेस्टर क्या कहलाता है? तो क्या? कानपुर है। ऑप्शन नंबर जो जो है ए बिल्कुल राइट आंसर हमारा हो जाएगा। अगला क्या साथियों यहाँ पर हमारा प्रश्न नंबर 10 क्या कह रहा है? उत्तर प्रदेश में होली के अवसर पर लठमार होली मनाई जाती है। लठमार होली ये कहाँ मनाई जाती है? तो बरसाना में मनाई जाती है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्या? बरसाना। अगला क्या है साथियों यहाँ पर हमारा प्रश्न नंबर 11 क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश के किस जिले में राष्ट्रीय कथक संस्थान है? राष्ट्रीय कथक संस्थान ये कहाँ हो जाएगा? तो कहाँ? लखनऊ। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा लखनऊ। अगला क्या है यहाँ पर हमारा प्रश्न नंबर साथियों 12 क्या हो जाएगा? मोतीलाल बाल संग्रहालय यूपी के किस जिले में है? मोतीलाल बाल संग्रहालय यूपी के किस जिले में है साथियों? तो कहाँ हो जाएगा साथियों? लखनऊ। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। साथियों प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, तो कृपया वीडियो को पूरा देखते रहें, अंत तक हमारे साथ बने रहें। आपको यहाँ से ऐसे प्रश्न देखने को मिलेंगे जो आपकी परीक्षा में यहाँ से पूरे पूरे और ऐसे के ऐसे ही फंसेंगे। अगला क्या है? उत्तर प्रदेश में बायोटेक पार्क किस शहर में है? किस शहर में है? तो कहाँ? लखनऊ में है बायोटेक पार्क। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हमारा हो जाएगा। अगला क्या है साथियों प्रश्न नंबर हमारा 14 क्या कह रहा है? भारतेंदु नाट्य अकादमी की स्थापना कब हुई? जो भारतेंदु नाट्य अकादमी है इसकी स्थापना कब की गई? तो कब? 1975 में की गई। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्या है यहाँ पर हमारा प्रश्न नंबर 15 क्या कह रहा है? उत्तर प्रदेश में मूल्य वर्धित कर कब लागू किया गया? वैट यूपी में वैट कब लागू किया गया? तो कब? 2008 में लागू किया गया। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्या साथियों यहाँ पर हमारा प्रश्न नंबर 16 है। उत्तर प्रदेश में अभी तक कितनी महिला मुख्यमंत्री रही हैं? यूपी में अभी तक कितनी महिला मुख्यमंत्री रही हैं? तो साथियों कितनी रही हैं बताइए? 2। कौन कौन? एक तो पहली
बताइए, सुचेता कृपलानी, दूसरी मायावती जी। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न था। अगला क्या है यहाँ पर हमारा प्रश्न नंबर 17। साथियों ये प्रश्न यूपी लेखपाल और यूपी एसआई में 2 से 3 बार प्रश्न पूछा जा चुका है और यूपी पुलिस में भी आ चुका है। तो ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है, आर्यभट्ट नक्षत्रशाला कहाँ है? बताइए ये कहाँ, ये रामपुर में है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हमारा हो जाएगा। अगला क्या है यहाँ पर हमारा प्रश्न नंबर 18। आयुर्वेद महोत्सव देश में मनाया जाता है, मतलब किस जो आयुर्वेद महोत्सव है ये कहाँ मनाया जाता है? तो कहाँ, झांसी में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हमारा हो जाएगा। साथियों बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कृपया वीडियो को हमारे साथ अंत तक बने रहें। अगला क्या है प्रश्न नंबर हमारा 20। उत्तर प्रदेश में सिंचाई का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? तो यूपी का जो सिंचाई का सबसे बड़ा स्रोत है वह नलकूप हो जाएगा। अगला क्या है यहाँ पर हमारा प्रश्न नंबर 20 क्या कह रहा है, नाथ नगरी के रूप में देश प्रसिद्ध है, कौन सा जिला प्रसिद्ध है या कौन सी जगह प्रसिद्ध है? तो कौन सी, जहाँ से हमारे सीएम हैं। सीएम कहाँ से हैं? बाबा जी तो कहाँ के, गोरखपुर के हैं। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हमारा हो जाएगा। अगला क्या है यहाँ पर हमारा प्रश्न नंबर 21। उत्तर प्रदेश में किसान वही योजना कब लागू की गई? यूपी में जो किसान वही योजना है ये कब लागू की गई? तो कब लागू की गई? 1992। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हमारा हो जाएगा। यूपी में किसान वही योजना 1992 में लागू की गई। साथियों मैं आपसे यही बोलूँगा, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कृपया वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि अगर आप वीडियो को लाइक करते हैं तो मुझे मोटिवेशन मिलता है कि आप लोगों को अब क्लास पसंद आ रही है। मैं इतनी मेहनत आप लोगों के लिए करता हूँ, हर बार के प्रीवियस प्रश्न उठा के लेके आता हूँ कहीं ना कहीं से, तो आप मेरे साथ जुड़े रहिए और मुझे सपोर्ट करते रहिए। अगला क्या है यहाँ पर हमारा प्रश्न नंबर 22 क्या हो जाएगा, उत्तर प्रदेश में उर्दू को द्वितीय राजभाषा का दर्जा कब दिया गया? बताइए तो कब दिया गया साथियों? 1989 में उर्दू को यूपी ने द्वितीय राजभाषा का दर्जा दिया। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हमारा हो जाएगा। अगला क्या है यहाँ पर हमारा प्रश्न नंबर 23 क्या हो जाएगा साथियों, उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना किस नदी पर है? रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना ये कहाँ है? वो वेतवा नदी पर है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हमारा हो जाएगा। अगला क्या है साथियों प्रश्न नंबर हमारा 24। उत्तर प्रदेश में मिड डे मील योजना का आरंभ कब किया गया? यूपी में मिड डे मील योजना का आरंभ कब किया गया? 1995 में किया गया। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हमारा हो जाएगा। अगला क्या है यहाँ पर हमारा प्रश्न नंबर 25 क्या कह रहा है, बागों का नगर किसे कहा जाता है? बागों के नगर के नाम से कौन सा जनपद प्रसिद्ध है? बताइए साथियों, अगर आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर आता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताते रहें। तो कौन सा हो जाएगा 25 का? लखनऊ। ऑप्शन नंबर सी। ऐसे नवाबों का शहर, क्या नवाबों का शहर भी कहते हैं। अगला क्या है प्रश्न नंबर 26। गुलाल नगरी किसे कहा जाता है? तो किसे, हाथरस को गुलाल नगरी के नाम से जानते हैं। अगला क्या साथियों यहाँ पर हमारा प्रश्न नंबर 27। धान का कटोरा किसे कहा जाता है? तो धान का कटोरा ये चंदौली को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हमारा हो जाएगा। अगला क्या है यहाँ पर हमारा प्रश्न नंबर 28। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग संस्थान कहाँ है? उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग संस्थान ये कहाँ है? तो कहाँ, इलाहाबाद हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हमारा हो जाएगा। अगला क्या है यहाँ पर हमारा प्रश्न नंबर 29। इलेक्ट्रॉनिक सिटी के नाम से विख्यात है। इलेक्ट्रॉनिक सिटी के नाम से कौन सा शहर विख्यात है? तो कौन सा हो जाएगा? नोएडा। नोएडा अगर ऑप्शन ना दे तो सॉरी, अगर नोएडा हो और ग्रेटर नोएडा हो तो आप ग्रेटर नोएडा को लगा दें, ठीक है। अगला क्या है प्रश्न नंबर 30 क्या कह रहा है, वेब सिटी के नाम से विख्यात है। वेब सिटी के नाम से कौन सा शहर या कौन सा जनपद विख्यात है? तो कौन सा है? गाजियाबाद हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर। अगला क्या साथियों यहाँ पर हमारा प्रश्न नंबर क्या हो जाएगा 31। केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान ये कहाँ है? इज्जतनगर। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हमारा हो जाएगा। अगला क्या है प्रश्न नंबर 32। भारतीय कालीन प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ है? भारतीय कालीन प्रौद्योगिकी संस्थान ये कहाँ हो जाएगा? तो कहाँ? भदोही में हो जाएगा, भदोही। अब आप ये मतलब कालीन भैया, ठीक है, याद है ना। चलिए अगला क्या है 33। सेवा सदन किसकी रचना है? जो सेवा सदन है ये किसकी रचना है? तो बताइए किसके? मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद जी की रचना है।
अगला क्या है 34, कनुप्रिया किसकी रचना है? जो कनुप्रिया है ये किसकी रचना है? तो धर्मवीर भारती। किसकी? धर्मवीर भारती की। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हमारा हो जाएगा। अगला क्या है प्रश्न नंबर 35 क्या कह रहा है? श्रृंखला की कड़ियाँ किसकी रचना है? जो श्रृंखला की कड़ियाँ हैं ये किसकी रचना है? तो किसकी? महादेवी वर्मा। सॉरी नहीं, श्रृंखला की कड़ियाँ ये किसकी रचना बताइए? ये महादेवी वर्मा। किसकी? महादेवी वर्मा जी की। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्या है यहाँ पर हमारा प्रश्न नंबर 36, प्रभावती किसकी रचना है? तो ये किसकी है? किसके? निराला जी की। निराला जी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की है। अगला क्या साथियों यहाँ पर हमारा प्रश्न नंबर 37 क्या हो जाएगा? गंगा महोत्सव किस जनपद में आयोजित किया जाता है? गंगा महोत्सव तो कहाँ? 37 का क्या हो जाएगा? वाराणसी। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हमारा हो जाएगा। अगला क्या है 38 हमारा क्या कह रहा है? सेवा शरीफ, सॉरी सेवा नहीं, यहाँ देवा शरीफ। कौन सा? देवा शरीफ मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? तो कहाँ? 38 का क्या हो जाएगा? बाराबंकी। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्या साथियों प्रश्न नंबर 39, खिचड़ी मेला किस जनपद में आयोजित किया जाता है? खिचड़ी मेला तो कहाँ? गोरखपुर। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। साथियों सभी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो आप हमारे साथ अंत तक जुड़े रहिए, वीडियो को पूरा देखते रहिए। आप यहाँ से कुछ ना कुछ अच्छा लेके जाएंगे और आप हमारे साथ डेली जुड़िए ना, मैं आपको डेली प्रैक्टिस करा रहा हूँ, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। ठीक है, हमारा भाई 20 मिनट का नहीं 15 मिनट का वीडियो आता है। ठीक है, चलिए अगला क्या है प्रश्न नंबर 40, कजली महोत्सव किस जनपद में आयोजित किया जाता है? तो कजली कहाँ लगता है? महोबा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है क्या? महोबा। अगला क्या साथियों यहाँ पर हमारा 41 क्या कह रहा है? लंगड़ा आम के लिए जीआई टैग दिया गया। तो लंगड़ा आम के लिए जीआई टैग किसे दिया गया? वाराणसी या बनारसी। ठीक है, अगला क्या है 42 क्या कह रहा है? इत्र के लिए किस जनपद को जीआई टैग दिया गया है? तो किसे? कन्नौज। कन्नौज को क्या कहते हैं? इत्र नगरी। इत्र नगरी कहते हैं कन्नौज को। अगला क्या है 43 हमारा क्या हो जाएगा? चिकनकारी के लिए किस जनपद को जीआई टैग दिया गया? चिकनकारी के लिए तो किसे दिया गया? लखनऊ को। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर करेगा लखनऊ। अगला क्या साथियों यहाँ पर हमारा प्रश्न नंबर 44 क्या हो जाएगा? क्या है? कांच की चूड़ियों के लिए किस जनपद को जीआई टैग दिया गया है? तो किसे दिया गया? फिरोजाबाद। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हमारा हो जाएगा। अगला क्या है यहाँ पर हमारा 45 क्या कह रहा है? ओखला पक्षी विहार कहाँ है? जो ओखला पक्षी विहार है ये कहाँ है? ये गौतम बुद्ध नगर में है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये गौतम बुद्ध नगर और दिल्ली का जो बॉर्डर है वहीं पे पास पड़ता है, सुना होगा कालिंदी कुंज के पास। अगला क्या है 46 विजय सागर पक्षी विहार कहाँ है? ये विजय सागर पक्षी विहार ये कहाँ? ये महोबा में है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हमारा हो जाएगा। अगला क्या साथियों प्रश्न नंबर 47 क्या कह रहा है? समान पक्षी विहार कहाँ है? तो समान पक्षी विहार है ये कहाँ? ये मैनपुरी में है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हमारा हो जाएगा। अगला क्या है प्रश्न नंबर 48 क्या कह रहा है? बखीरा पक्षी विहार कहाँ है? बखीरा तो ये कहाँ? ये संत कबीर नगर में है। अगला क्या है यहाँ पर हमारा प्रश्न नंबर 49 क्या कह रहा है साथियों? उत्तर प्रदेश के लोक नृत्य हैं। तो चरकुला, दादरा, कर्मा ये सभी उत्तर प्रदेश के लोक नृत्य हो जाएंगे। अगला क्या है यहाँ पर हमारा प्रश्न नंबर 50 क्या कह रहा है? उत्तर प्रदेश में विधान परिषद का गठन कब किया गया था? तो कब? 1937 में किया गया था विधान परिषद का गठन। साथियों ये आज का हमारा अंतिम प्रश्न था जो कि आप लोगों ने देख लिया। अब आप मुझे ये बताइए जो आज के आपने 50 प्रश्न किए इसमें से कितने प्रश्न सही किए? कृपया यहाँ ऊपर लिख के हमें बताएं। और आप ये बताइए कि क्या इस चीज़ को मैं डेली लाता रहूँ? ठीक है, और वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास क्लास को शेयर जरूर कर दीजिए। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए जय श्री राम, राधे राधे।